मोदी जी अभी साल 2 साल बाद आई है टीवी पर प्रकट हो जी हैं कहिए अब जनता एक टाइम खाना खाए एक टाइम नहाए। राहुल गांधी को इस पे अपने सलाहकार से पूछ लेना चाहिए कि मोदी जी क्या बोले हैं, तब उनको मीडिया पे आना चाहिए। अगर योगी जी आज देश के प्रधानमंत्री होते तो जो है अर्थव्यवस्था आसमान छू रही होती। हमारे प्रधानमंत्री जी पहले ही सचेत कर दिया, आप लोग होशियार हो जाइए। पूर्व में देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि एक टाइम का आप खाना खाइए और हफ्ते में 1 दिन उपवास रहिए। माननीय मोदी जी सही कह रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास क्षमता नहीं रही कि देश को चला सके। फर्जी नहीं माना जाएगा। प्रूफ दिखाओ, वीडियो दिखाओ। मंत्रियों के काफिले में कितनी गाड़ी कम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अपने काफिले में कितनी गाड़ी कम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी का संदेश देश के जनहित में जारी है, उतना ही पैर फैलाए जितनी लंबी चादर हो। लेकिन विपक्ष बार बार इसको जो है प्रोपेगेंडा फैला रही है। उसको डिस्क्लोज करें ना, कहाँ ये बात कर रहे हैं कि खाद मत कर दिए, सोना मत कर दिए, क्या आपत्ति आने वाली की विपत्ति आने वाली है। 12 साल से उन्होंने देश को लूट लूट के बर्बाद कर दिया। जो मोदी जी कहते हैं विरोधी ठीक उसका उल्टा करते हैं। आज मोदी जी ने साबित कर दिया, देश के विश्व गुरु मोदी जी कभी जीवन में बनी ही नहीं पाई हैं। मोदी जी अच्छा करेंगे तो मोदी जी, बुरा करेंगे तो मोदी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1 साल तक आप विदेश यात्रा मत करिए, 1 साल तक अगर आपके घर में कोई फंक्शन हो तो सोना मत खरीदिए, 1 साल तक खाद्य पदार्थ की तेलों को थोड़ा कम खाइए। जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा आ गया। देश में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जो बयान आता है, वो कहते हैं मोदी जी ने जनता से त्याग पत्र मांगे हैं। उन्होंने कहा सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। इसी पे हमारी बहस है। आइए, हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ में और हमारे साथ में है लखनऊ की जनता। उसी से हम बात करते हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का बयान आता है कि 1 साल तक आप विदेश यात्रा के लिए सोचो मत, 1 साल तक सोना कम खरीदो, अगर आप सोना मत खरीदो, 1 साल तक पेट्रोल डीजल कम खर्चा करो, इसको लेकर कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री जी को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नाम पर जो है जनता ने प्रधानमंत्री बनाया था। और मैं प्रधानमंत्री से यही कहना चाहता हूँ कि अर्थव्यवस्था को आगे ले जाओ, देश को खुशहाली की तरफ आगे ले जाओ। अगर प्रधानमंत्री जी आप थोड़ा हमारा कहना मानने में आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, तो एक समय जो है आप केवल 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को आप प्रधानमंत्री बना दीजिए और यही देश में खुशहाली, देश में अर्थव्यवस्था आसमान पे जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज देश की जनता की पुकार है कि योगी जी का जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए और हम भी जो है मतलब आपके कहने का मतलब मोदी जी नाकाम है, नाकामी उनकी है, देश के प्रधानमंत्री लायक नहीं हो। अब पत्रकार महोदय ये चीज तो हम नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते। बाकी योगी जी ने ऐसा कभी ऐसा बयान नहीं दिया है। योगी जी ने हमेशा खुशहाली की, रैन चैन की बात की है। अगर योगी जी आज देश के प्रधानमंत्री होते तो जो है अर्थव्यवस्था आसमान छू रही होती और देश का आम गरीब आदमी भी दूध भात खा रहा होता और जो है नौकरी चाकरी पढ़ाई लिखाई इससे और दुगने आगे गई होती। मैं मोदी जी से यही मांग करूंगा कि एक मौका जो है योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बनने को दे दीजिए, यही हमारा निवेदन है उनसे। और लोगों से हम बात करते हैं, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का बयान आता है कि सोना 1 साल तक अगर कोई फंक्शन हो तो मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल कम खपत करिए, मेट्रो से चलिए, तमाम ऐसे बयान उन्होंने दिए। जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये तो जनता के लिए फरमान जारी कर दिए मोदी जी। असल में हमको लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हिंदी में संदेश दिए थे और राहुल गांधी इंग्लैंड के पढ़े हुए हैं, इटली के रिश्तेदार हैं, अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, तो इसलिए उनको हिंदी समझ में नहीं आई होगी। फरमान किसे कहा जाता है, संदेश किसे कहा जाता है, आग्रह किसे कहा जाता है, राहुल गांधी को इस पे अपने सलाहकार से पूछ लेना चाहिए कि मोदी जी क्या बोले हैं, तब उनको मीडिया पे आना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी विनम्र अपने देश के जनता से आह्वान किया है। उन्होंने ये कहा है कि वैश्विक पटल पे तमाम उठापटक चल रहे हैं, मिडिल ईस्ट में लड़ाई छिड़ी हुई है, तनाशाहों का हिंदुस्तान पे नज़र है, इसलिए कि हिंदुस्तान एक उभरता हुआ देश है, तो निश्चित रूप से जो मजबूत होता है
उसका सब लोग विरोध करते हैं। तो इसलिए अगर विश्व में कोई ऐसी आपदा आती है, कोई संघर्ष होता है, तो उस संघर्ष के लिए हमारे देश के नागरिक पहले से तैयार रहे कि कोई भी आपत्ति आए, कोई विपत्ति आएगी, कोई संघर्ष होगा तो उससे हम लड़ने के लिए मजबूत रहें, सुरक्षित रहें। इसका आह्वान उन्होंने किया है। इसलिए कहा है उन्होंने कि सोना कम खरीदिए, जितना जरूरत हो उतना खरीदिए, ताकि सोने की खरीदारी में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा का उपयोग होता है। डीजल पेट्रोल का उपयोग कम करने के इसलिए उन्होंने कहा है कि डीजल पेट्रोल खाड़ी देशों से, मिडिल ईस्ट से आता है, आने में निश्चित रूप से लड़ाई की वजह से व्यवधान पैदा हो रही है। 12 तो अपने लोगों से उन्होंने आग्रह किया है कि आप लोग जब तक यह स्थिरता है विश्व में, इसको ध्यान में रखते हुए संयम से रहें, जो जरूरी हो वही करें। कह रहे हैं 12 साल से लगातार जनता के ऊपर सारी चीजें डाल देते हैं। अब जनता के ऊपर केवल इनका कहना है कि क्या खरीदे क्या ना खरीदे, कहाँ जाए कहाँ ना जाए, जनता इनसे पूछ के करेगी क्या? राहुल जी को वही तो कह रहे हैं कि हिंदी नहीं आता होगा, मेरे शब्द भी शायद उनको नहीं समझ में आएगा। हिंदुस्तान के जनता और समाज में एक शब्द गूंजता है, जनता और जनार्दन, यानी जनता ही भगवान होती है। और भगवान क्या करता है? सही का निर्णय करता है। अरे राहुल सुन लो, यह हिंदुस्तान तुमको नकार चुकी है। हिंदुस्तान के कोने कोने में भगवा लहरा रहा है, हिंदुस्तान के कोने कोने में तिरंगा लहरा रहा है। तुम्हारी एक सरकार का केरल में जीती है, वहां हरे रंग का चांद सितारा लहरा रहा है। तुम नरेंद्र मोदी पे बात करोगे, तुम देशभक्ति पे बात करोगे। तुम्हारी जब ये हैसियत हो कि देशभक्ति तुम्हारे अंदर आ जाए, तुम्हारे पार्टी के अंदर देशभक्ति आ जाए, तुम्हारे साथ ये हिंदुस्तान रहेगा। लेकिन न तुम्हारे पार्टी के अंदर देशभक्ति है, न तुम्हारे अंदर देशभक्ति है। सीधे सीधे देखता है कि भारतीय जनता पार्टी जहां जीतती है वहां भगवा और तिरंगा लहराता है, जहां कांग्रेस जीतती है, जहां विपक्ष जीतता है, वहां चांद और सितारे हरे रंग का झंडा लहराता है। क्या यही देशभक्ति है? यही हिंदुस्तान है? यही तुम सुझाव दोगे? नरेंद्र मोदी को पूरा देश अपने हाथों में बैठा रखा है, आंखों पे बैठा रखा है। अगर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता पसंद नहीं करती तो क्या प्रचंड बहुमत से क्रांति की धरती बंगाल में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती? अब रह गई बात, तुम जब हारते हो तो कहते हो कि ईवीएम 2014 में सरकार, उसके पहले आप लोगों की थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार कैसे बन गई? सरकार आप लोगों की थी, ईवीएम आप लोगों की थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे 2014 में बनी, बताने का कष्ट करे। तो राहुल जी, इस देश को अगर आप अपना समझेंगे तो देश आपको अपना समझेगा। अगर इंग्लैंड और इटली को आप अपना समझेंगे तो देश ऐसे ही आपको नकारता रहेगा। अभी भी सुधर जाइए राहुल जी, समय है। ठीक है, क्या कहेंगे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि 1 साल तक सोना कम खरीदा जाए, पेट्रोल डीजल कम खपत किया जाए और खाद्य पदार्थ में तेलों का खपत कम किया जाए। इसको लेकर कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देश नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार उस पर फायर हैं, कह रहे देश की जनता को फरमान जारी करते हैं प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री प्रथम प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो बिल्कुल सही बताते हैं, सही जनता को जो है जागरूक करने का काम करते हैं। और 12 साल में उन्होंने जनता को इतना जागरूक किया है, उन पे विश्वास करती है जनता और उनका जो है संदेश पालन करेगी। खाड़ी देशों में देखिए आज क्या स्थिति है, खाड़ी देशों में आपस में लड़ रहे हैं, विश्व युद्ध की पूरी तैयारी हो रही है। उसको देखते हुए माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी पहले ही सचेत कर दिया, आप लोग होशियार हो जाइए। 1 साल पहले ही होशियार करने का काम कर रहे हैं और ऐसे प्रधानमंत्री को सैल्यूट देते हैं। एक साल कोई अपने घर में फंक्शन ना करे, शादी ब्याह ना करे, सोना मत खरीदे, पेट्रोल डीजल खपत ना करे, कोई पेट्रोल डीजल खपत ना करे। बात सुनिए, हाँ, तो ये जो है नाजायज न खर्च करें। 10 गाड़ियां लेके चल रहे हो, 15 गाड़ियां लेके चल रहे हो, जितनी आवश्यकता है आपकी उतना खर्च करें, जितनी आवश्यकता है। सोना चांदी विदेश यात्रा ना जाओ, विदेश यात्रा कतई न जाए। इस समय देख रहे हो कितना आतंक फैला हुआ है, विदेश में जाओ वहीं तक जाओ, क्या मतलब है? तो विदेश यात्रा कतई न जाइएगा आप। हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसा काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं क्या?
देखिए, जिस प्रकार से ये कहे हैं मोदी जी, सोना कम कीजिए। पूर्व में देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि एक टाइम का आप खाना खाइए और हफ्ते में एक दिन उपवास रहिए। तो निश्चित रूप से जो बड़े नेतृत्व करते हैं, अगर वैसा कुछ कह रहे तो हो सके वैश्विक महामारी चल रही है, उसमें रेट बढ़ रहे हैं, आप वो खरीद से बाहर हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप अगर कम करेंगे तो हो सके तो उसका रेट कम हो जाए। और भारत में जिस प्रकार शादी में सोना का बढ़ा है रेट, कहीं ना कहीं वो शिक्षा पे बढ़ता तो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा हो जाता। तो जो काफिला लेके आ रहे हैं तो उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि गाड़ियाँ कम करें और तेल कम करें। ये आम आदमी से नहीं, नेताओं को भी थोड़ा ध्यान दें इस पर। ठीक है, क्यों नेता लोग तोड़ रहे हैं तो आम जनता को कह रहे हैं कम उड़ो भैया। पहले तो मैं उन बहनों का शुभकामनाएं देना चाहती हूँ जो लखनऊ से पैदल 33% आरक्षण के लिए भाजपा की कार्यकर्ता गई हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो अब शाहजहांपुर पार कर गई हैं। अच्छा, अब आपके विषय। हमारा विषय यही है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप जो है 1 साल तक सोना न खरीदिए, 1 साल तक पेट्रोल डीजल की खपत कम कर दीजिए, 1 साल तक आप खाद्य पदार्थ के तेलों को खपत कम करिए, 1 साल कहीं विदेश मत जाइए घूमने। कैसे देख रहे हैं इस चीज? माननीय मोदी जी सही कह रहे हैं। जिस तरीके से सिंडिकेट बन के सोने वाले जो 1.5-2 लाख रुपया तोला था, तो उन्होंने जब अमेरिका और ईरान और इजराइल के युद्ध हुआ तो एकदम से उसके दाम 4 लाख तक पहुंचा दिए थे सोना तोला। तो उस चीज़ के लिए कहा है। अब इन सोना बड़े बड़े जो सोने काम के जिनके वो 100-500 किलो सोना है, अगर जनता नहीं खरीदेगी तो ठीक है, इनका कौन फर्क पड़ा जा रहा है। 1 तोला 4 लाख 3 लाख रुपया, इनके वो 500 किलो रखा हुआ है दुकानदारों को। तो जनता से सोनार लोग यही लखनऊ में आंदोलन शुरू कर दिए हैं। अरे सब दुकानें बंद हो जाएगी। अरे बंद हो जाएगी। जिनके पास 2-4 किलो है, जिसको जरूरत है उसके लिए तो वो ले ही लेगा। गाड़ी नहीं आएगा, सुनवा खाएगा क्या? अरे मैं अपने बड़े भाई भाई से पूछना चाहूंगा। भाई बोलो, हम बीच में अरे बोल दिए हर पर। ऐसा है ना कि देखिए, माननीय मोहन भागवत जी, बीजेपी आरएसएस पूरा बीजेपी चाहता है कि अब मोदी जी की उम्र समय संन्यास की उम्र में, मोदी जी की उम्र समय संन्यास की उम्र हो गई है। अब उनको पद त्याग देना चाहिए, क्योंकि अब उनके पास क्षमता नहीं रही कि देश को चला सके। और बीजेपी में तमाम ऐसे नेता हैं कि जो देश को चला सकते हैं। तो युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं युवाओं को महत्व देते हैं, अपनी गद्दी क्यों नहीं छोड़ते हैं और दूसरे युवा नेताओं को नेतृत्व दिया जाए, क्योंकि अब इनके बस के बाद देश चलाना नहीं रहा। ऐसे में अब ये थक चुके हैं, हार चुके हैं और पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुके हैं। ऐसे में आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की तरह इनको भी संन्यास ले लेना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो बीजेपी आरएसएस हिंदुत्व और देश के पतन का कारण ये स्वयं बनेंगे। नरेंद्र मोदी, हाँ, क्यों नहीं बनेंगे? अब इनकी उम्र हो गई है, समय हो गया, संन्यास हुआ। बीजेपी का नेता कमी है या आरएसएस में नेता की कमी है? तमाम नेता हैं, यही सबसे बड़े नेता हैं। स्टीम फाइल में ये फंसे हैं, अयासी में ये फंसे हैं, कुल चीज में ये फंसे हैं। पता नहीं नेता है, प्रूफ उसका बहुत है। स्टीम पे स्टीम किसी को ऊपर कह दोगे नहीं मानेंगे ना, फर्जी नहीं माना जाएगा। कुछ प्रूफ दिखाओ, दिखाओ वीडियो, दिखाओ वीडियो, आपको दिखाइए, हम देखेंगे। भाई मैं बात कर रहे हैं, बात कर रहे हो, आप कर रहे हैं। अरे नहीं, लड़ाई मत करिए। देखिए कुछ देखिए, ऐसा है, झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये भाजपा के लोग हैं, ये सबसे पहले बताए कि सनातनी शादी में कौन कौन से गहने जरूरी होते हैं और किस गांव में शादी नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज आज कह रहे हैं पेट्रोल के लिए कि भैया जो है पेट्रोल कम खर्चा करिए। तो तब से पहले अपने विधायकों को जैसे पहले बाइक से जाते थे, दौरा करते थे, वो कर दें। मंत्रियों के काफिले में कितनी गाड़ी कम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अपने काफिले में कितनी गाड़ी कम कर रहे हैं, सांसदों को कितने कम कर रहे हैं, उसको बता दें। दूसरी चीज, जितना इनको पेमेंट मिलता है, जब ये कहते हैं राजनीति सेवा है, तो इनका जो तनख्वाह है वो खत्म कर दें। जब राष्ट्र सेवा कर रहे हैं राजनेता लोग,
तो ये जो है जो तनख्वाह पेंशन ले रहे हैं, यही नहीं जितना एक महीने में एक मंत्री चाय पीता है उतने में 5-10 गांव जो है खाना खा लेंगे एक महीने, समझे। तो मामला ये है कि पहले आप खुद करके दिखाओ। दूसरी चीज, जहां तक एबस्टीन फाइल के बात पे लोग लड़ रहे हैं, जब लोकसभा में देश के उच्च सदन में ये बात कांग्रेस के लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने उठाया कि माननीय प्रधानमंत्री जी एबस्टीन फाइल में नाम है, तो वहां इनके प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने वहां ये नहीं किया कि तुम्हारे ऊपर केस होगा, उनसे लड़े नहीं। उन्होंने कहते मोदी जी का ही नाम नहीं है, उसमें सोनिया गांधी का भी है, राहुल गांधी का भी है और महात्मा गांधी का भी है। तो वहाँ आप क्यों ने नहीं विरोध किया? ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जब बयान आता है उसके बाद से राजनीतिक भूचाल आता है। वो कहते हैं कि 1 साल तक आप सोना मत खरीदिए, 1 साल तक आप विदेश मत जाइए, 1 साल तक पेट्रोल डीजल कम खर्च करिए, 1 साल तक खाद्य पदार्थ के तेलों में कमियां करिए। तो क्या कहेंगे इस चीज को? दिक्कत क्या, उसमें जनहित में तो है जारी है। क्या जनहित? ये देश के जनहित में जारी है। माननीय मोदी जी का संदेश देश के जनहित में जारी है। उतना ही पैर फैलाए जितनी लंबी चादर हो। आपका वो ले तो नहीं रहे हैं, आपको सुझाव ही तो दे रहे हैं कि आप जो ईंधन का, डीजल का, पेट्रोल का, सोने का आप दुरुपयोग कर देते हैं, उसका सदुपयोग करिए। जितनी जरूरत हो, जितनी आवश्यकता हो, उतना ही उपयोग करिए। बाकी आपकी मर्जी है तो सोना जाके खरीद लो, मना थोड़ा कर रहे हैं, मना नहीं किया है। वो कहे हैं कि आप अपने संसाधनों को थोड़ा सीमित कर लेंगे तो आपका भी जीवन आसान हो जाएगा और देश पर जो कोई किसी तरह की आपदा विपदा आएगी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उनके संदेश को पॉजिटिव वे में लेना है। लेकिन ये जो कुछ है ना, जो कुछ लेना है, जो आपसे पूछना जो लोकतंत्र बोलने का मौका देश देगा तो बोलना। अभी देश नहीं दे रहा है बोलने का मौका, अभी देश दे रहा है मौका, भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका दे रहा है। ये जनादेश है। ये 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, 3 राज्य क्यों आया है? अच्छे से लोग वोट दिए होंगे। CBI सारे जब बात होती है तो आप CBI पे आ जाते। क्या कहेंगे बताइए? यही इन लोगों की विपक्ष की प्रॉब्लम यही है। कोई अच्छी बात आती है तो ये CBI हो गया, EVM खराब है, सब कुछ ये रंडी रोना चालू कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर मोदी जी ने देश के लिए एक संदेश दिया है तो उसमें बुराई क्या है भाई? अरे भाई जैसे मेरे पास पैसा ज्यादा है, बस होता है सोना खरीद लो, लाद लो। अरे तो नेताओं के लिए भी बयान दे देना, नेताओं के लिए भी कहे ना। केवल जनता को हमेशा पीसेंगे क्या? मेरे भाई मेरी बात सुनिए, मोदी जी ने एक संदेश दिया है तो उस संदेश का अनुसरण करके सभी लोगों को कहा है। ऐसा नहीं कहा कि मध्यम वर्गीय के लोगों के लिए ज्यादा संदेश था कि नहीं था, ये उनके बयान में है। देखिए मैं बताऊं, एक मध्यम वर्गीय जो होता है ये कहीं न कहीं तक दिखावे के चक्कर में दिखावे के चक्कर में कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम फेस करता है। तो मोदी जी का ये कहना है कि जहां तक संभव हो सके, भाई जो संभव नहीं है उसको तो काम करना ही है, लेकिन जहां तक संभव हो सके उसको वर्कआउट करके जो सही दिशा में काम करें। उनका कहने का मतलब ये था। लेकिन विपक्ष बार बार इसको जो है प्रोपेगेंडा फैला रही है, इसमें करीब मोदी जी ने कह दिया तो हाय तौबा मचा दो। अरे देश के प्रधानमंत्री का कोई वक्तव्य आएगा तो उस पे तो बवाल मचेगा ना भैया। मोदी जी जो बात करते हैं वो देश हित के लिए बात करते हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर भाई आप सोना जिसको जो रिक्वायरमेंट है वो खरीदे, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा अगर आप खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। इसलिए मोदी जी ने जो संदेश दिया है, इसलिए मोदी जी की बात को सभी को अनुसरण करना चाहिए, मुझे लगता है सर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक वक्तव्य आया कि आप 1 साल तक सोना ना खरीदिए, 1 साल तक आप विदेशी यात्रा मत करिए, 1 साल तक आप खाद्य पदार्थ तेल को कम करिए, 1 साल तक पेट्रोल डीजल कम करिए। कैसे देख रहे हैं चीज को? नहीं ये कैसे हो जाएगा बताइए? ऐसे प्रधानमंत्री कहाँ ये बतिया कह रहे हैं? उसको डिस्क्लोज करें ना। कहाँ ये बात कर रहे हैं कि खाद मत कर दिए, सोना मत कर दिए? क्या आपत्ति आने वाली की विपत्ति आने वाली है? नहीं बताया क्या होने वाली है, क्यों नहीं? अरे खाड़ी देशों में देखें किस तरीके से हालत है, उसी को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने शायद संदेश दिया होगा। ये भारत खाड़ी देश है। अरे तो तेल कहाँ से आता है? तेल कहाँ से खाड़ी? अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है कि आप कह देंगे कि तेल मत खरीदिए, खाइए मत, पीजिए मत, सोइए मत, घर में से मत निकलिए। आप देश के प्रधानमंत्री है ना, देश के प्रधानमंत्री तो देश के अनुसार ऐसी बात। बंगाल जीत गए ना वो,
बंगाल जीत गए ना, अब उनकी कहानी चालू हो जाएगी। बंगाल को हाँ, बंगाल जीत गए। अब उत्तर प्रदेश के लिए आप यहाँ मत जाइए, ये खाइए मत, सोना मत कर दिए, आप 1.5 लाख का पैंट शर्ट पहन के चले जाइए। तुम मत पहनिए, आप मत पहनिए, लेकिन वो 1.5 लाख का पूरा सूट पहन के चले जाएंगे कहीं घूमने के लिए। उनके लिए सारी यात्राएं जरूरी है, लेकिन हम लोगों के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। कहेंगे कि आप सोना मत खरीदिए, मतलब क्यों नहीं सोना खरीदे भाई? काहे नहीं सोना खरीदेगा? सोना की कमी है इंडिया में कि पैसे की कमी है? विदेशी मुद्रा मजबूत होगी ना, सोना खरीदेंगे यार। तो उनकी वो मजबूत होंगे, बोलिए ये प्रधानमंत्री जी मजबूत होंगे? ऐसे नहीं चलेगा। ये देश के लिए बहुत ही निंदनीय बात है, बहुत दुखी होने वाली बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आप चलिए मत, आप खाइए मत, आज पीजिए मत, आप ये मत करिए। गलत बात है। ठीक है, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का बयान आता है कि 1 साल तक सारी चीज़ों पे जो उन्होंने कहा कि आप विदेश यात्रा मत करिए, आप पेट्रोल डीजल कम करिए, कम खपत करिए, मेट्रो से वो करिए, कैसे देख रहे हैं? वर्क फ्रॉम होम भी करिए। ये बताइए, आप वर्क फ्रॉम होम कर पाएंगे? आप आएंगे यहाँ तक? वर्क फ्रॉम होम भी तो उन्होंने कहा है। हाँ। उन्होंने 12 तो मेट्रो से आना पड़ेगा बोल रही ना? नहीं, 12 साल से उन्होंने देश को लूट के बर्बाद कर दिया। जो कहते थे 5 ट्रिलियन इकनॉमी बनाएंगे, वो 5 ट्रिलियन इकनॉमी को उन्होंने चौपट कर दिया। और जब चौपट हो गई है तो जो कहते थे ना, मैं फकीर आदमी वो झोला लेके चल दूंगा। 1 साल तक आप सोना मत खरीदो, 1 साल तक आप यात्रा मत करो, विदेश यात्रा। 1 साल तक आप जो है खाद्य पदार्थ के तेलों को कम इस्तेमाल करो और पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो। तो जो मोदी जी कहते हैं विरोधी ठीक उसका उल्टा करते हैं। तो जो नेता प्रतिपक्ष के जितने भी प्रतिपक्ष के नेता लोग हैं, उनको रोज सोना खरीदना चाहिए और रोज विदेश जाना चाहिए और खूब खर्चा करना चाहिए। अरे मोदी जी सारे नेताओं के काहे नहीं पैसे बंद कर देते हैं? एक साथ में बता दें कि किसी नेता को पेंशन नहीं मिलेगी और कि नेता जो 10-10 गाड़ी है वो एक गाड़ी रहेगी, और अधिकारियों के भी खर्चे सीमित करें, जनता ही सब कुछ करे। तो जनता ज्यादा है ना? जनता ज्यादा है ना? जनता ज्यादा है, जनता ही भूखमरी भी तो है। जनता मोदी जी जितना सुनाए, मोदी जी क्या, इंदिरा गांधी आई, उन्होंने कहा जनता की नसबंदी करा दो, हिजड़ों फौज बना दो। मोदी जी कह रहे सोना ना खरीदो। अरे ऐसे नेताओं को जिस दिन ये जनता दौड़ा के मारना शुरू कर देगी कि हम ही तुमको चुनते हैं और तुम 5 साल तक हमको मिलते नहीं हो, 5 साल बाद दिखाई देते हो, तो जिस दिन दौड़ाना शुरू कर देगी उस दिन प्रजातंत्र का मतलब क्या? यह तो सब अधिकार तंत्र है। आप जाइए, अधिकारी का मन होगा आपको बुलाएगा, वो अंदर बैठा रहता, टैक्स के पैसे, नौकरी के टैक्स के पैसे तनख्वाह पाता, जनता क्या मिलता? घंटा। एक दिन का बादशाह है प्रजातंत्र, मूर्खों की सरकार। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जिस तरीके से मोदी जी का एक वक्तव्य आता है देश के नाम, कैसे देख रहे हो उस चीज को? देखिए, आज मोदी जी ने साबित कर दिया देश के विश्व गुरु मोदी जी कभी जीवन में बन ही नहीं पाई हैं, क्योंकि इतने सांसद है, इतने विधायक है, मोदी जी ने एक बार भी अपने मुंह से ये बयान नहीं दिया देश संकट में है, युद्ध हो रहा है तो सारे सांसदों को पेंशन देना बंद कर दें। सारे सांसदों को जो भत्ता इतना दे रहे हैं, बताइए, यहाँ 399 में 1 महीना पेल के बतियाते हैं, उनको 3000 चाहिए। तो मतलब सांसदों का कुछ नहीं, मंत्रियों का कुछ नहीं है। आज बताइए, 1 में 2, 4, 6 मंत्री और बना दिए इन्होंने, अब उनकी भी पेंशन बढ़ गई। इसमें देश घाटे में नहीं जाएगा। और मोदी जी के बयान के बाद मोदी जी ने 3 घंटे बाद खुद एक रोड शो किया पश्चिम बंगाल चुनाव में। वहां पे डीजल पेट्रोल की कमी नहीं थी, खूब तेल की गाड़ियां चली। उसके बाद यूपी में जितने मंत्री और विधायक जब यूपी में आए तो उनके स्वागत के लिए 250-300 स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर, ये स्विफ्ट नहीं गई थी, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर गई थी जो 10-10, 5-5 का एवरेज देती है। तब मोदी जी को याद नहीं आया। और पश्चिम बंगाल चुनाव है, पश्चिम बंगाल चुनाव करने का मोदी जी को याद आया। और यूपी का चुनाव है, 15 दिन बाद फिर रोड शो और भयंकर रैलियां होगी, और जो रैलियां में जाएंगे उनको भी 500 पेट्रोल का देंगे। मोदी जी ने इसलिए कहा है चुनाव के लिए पेट्रोल बचा रहे, अब व्यापारियों के लिए पेट्रोल खत्म हो चुका है, ये इसलिए मोदी ने बयान दिया है। भैया, मोदी जी के बयान को लेकर कैसे देख रहे हो, बताओ ना कुछ। मोदी जी का बयान बहुत अच्छा है। मोदी जी राष्ट्र पुरुष हैं, विश्व गुरु हैं। मोदी जी कह दिए कि सूरज सवेरे उगेगा नहीं, शाम को उगेगा, तो शाम को उग गया भैया। मोदी जी ने कहा सवर्णों के ऊपर अत्याचार अब होगा, दलित लोग करेंगे, वो भी अच्छा हो गया। यूजीसी को लेकर के हम लोगों ने कपड़ा उतार के प्रदर्शन किया, पुलिस ने सोटे भी मारे, वो भी अच्छा रहा। लेकिन जानते हो क्या हुआ? बाद में हम हिंदुओं ने बंगाल में सरकार बनाई कि नहीं बनाई?
मोदी जी अच्छा करेंगे तो मोदी जी, बुरा करेंगे तो मोदी। जानते हो मतलब क्यों? मोदी जी जो करेंगे वो सही करेंगे ना। अरे यार, मोदी जी पठान के बच्चे हैं, सब मुसलमान इकट्ठा हो गए, उनको वोट मिल गया। मोदी जी ने कहा मैं पठान का बच्चा हूँ, सारा मुसलमान इकट्ठा हो गया और सब मोदी। हिंदू ने वोट थोड़ दिया है, हिंदू तो लड़ रहा है, दलित बनाम सवर्ण लड़ रहा है हिंदू, सारे मुसलमान इकट्ठा हो गए। मोदी जी कहते हैं अरे सोना होना कम खरीदो। भी पूछ ले विधायक नहीं आते पेट्रोल का है, घूम रहे हैं, बताओ। सुनो, अच्छा मामला ये है कि जो सुरक्षा व्यवस्था जिन मंत्रियों के पास लगे हैं पहले उसको हटाइए। बहुत किल्लत ये है, जो इतनी गाड़ियां चल रही हैं उनको खत्म करिए। पुलिस के पीछे जो पैसा, जो मंत्री के पीछे रुपया खर्च कर रहा है उसको बंद करो, इनको तनख्वाह बंद करो, इनका टेलीफोन बिल बंद करो। कुछ नहीं बंद करेंगे, ये सब चलता रहेगा। बंद होगा तो जनता का। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से पहले तो जाके जो हेलीकॉप्टर चल रहा है गोंडा जिला में, 3 हेलीकॉप्टर, पहले तो उनका हेलीकॉप्टर बंद कराइए। घूमने वाले ज्यादा काहे, क्यों नहीं? अच्छा ये बताओ भैया, हेलीकॉप्टर में कम तेल लग रहा है क्या? है तो नहीं, मोदी जी ने मोदी जी ने कहा है कि जो मीडियम क्लास के लोग हैं वो पेट्रोल डीजल कम खपत करें, खाद्य पदार्थ कम खाएं, उसके बाद खाद्य पदार्थ का जो सोना चांदी का खरीदे, है ना, विदेश यात्रा न करें। हाँ। और अभी यही 6-7 1 साल पहले आप लोग चिल्ला रहे हो कि स्लीपर चप्पल वाला भी हवाई जहाज से चल रहा है, वंदे मातरम से चल रहा है। आप ही लोग बोल रहे थे ना, मोदी जी बहुत चिल्ला रहे हैं। तो वंदे मातरम चलेगा कहाँ? वंदे भारत चलेगा भाई मेरे, उसका इतना किराया है कि हमारी आपकी चड्डी तक बिक जी है और बिकेगी। इसका भी दौर आएगा। फिर मोदी जी अभी 2 साल बाद आई है, टीवी पर प्रकट हो जी है, कहिए अब जनता एक टाइम खाना खाए, एक टाइम नहाए, शादी ब्याह करो ना, और शादी करियो तो फिर आपको आरएसएस को देना पड़ी, बच्चन का फिर आपको त्याग देना पड़ी, फिर क्या फायदा उससे? भाई आरएसएस वाले बोल रहे हैं ना कि 4 बच्चे पैदा करो, चारों इधर दे दो हमको। भाई हम नहीं, हमारी बोल नहीं है भाई, ये इन्हीं लोग की बोल है। मंगलवार वाले दिन सुअर मछली खाओ, कह दो गलत है। टीका लगा के, भगवा वस्त्र पहन के, मतलब मंगलवार वाले दिन कोई विपक्ष का नेता खा लेता भाई मेरे, तो विश्वास मानो उसकी तो एकदम घर गृहस्थी सब टूटे टाट खत्म हो जाते। बजरंग बली ने, देखो बजरंग बली ने वहाँ दे दिया ना बंगाल में धर वो असल में ज्ञानेश कुमार की देन है वो। यही तो दिक्कत है यार, आप लोग विपक्षियों में समस्या यही है भाई साहब। हाँ। जब आप लोग का दौर आएगा, जब आप लोग की नौकरी खत्म हुई, देख रहे ना सुनार सब व्यापारी इस समय हड़ताल पे है लखनऊ में। इससे कितना नुकसान हो रहा है, इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। व्यापारी मरेगा, कारीगर मरेगा, जो पीछे से माल आ रहा है वो ठप हो जाएगा, जो किराए पे बेचारे जो रोटी कमा रहे हैं किराए पे दे के दुकानदार, वो भी खाली हो जाएगा। मोदी जी का कहना है कि हम दो हमारे दो, बस एक ही, और एक तरीपार अमित शाह, उधर अंबानी अडानी, इन लोग का शोरूम देख लीजिए। सुनारन का एक से एक 5 स्टार होटल फेल है, अब वो दुकानदार मारा जाएगा। लेकिन हिंदू बहुत खतरे में है, जो हो रहा है बहुत सही हो रहा है। इससे भी दौर बहुत बुरा दिन आने वाला है भाई साहब, ये चीज आप लिख के रख लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हमारी बात हुई लखनऊ की जनता से, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आता है कि पेट्रोल डीजल को लेकर के, विदेश यात्रा को लेकर के, सोने चांदी को लेकर के, सोने को लेकर के, इन सब चीज़ों पे जनता ने अपनी अपनी राय को रखा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।